बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू बॉन्डर। आज दोस्तों से जो बात होगी वो है कि जी खादों की फी एकड़ मिकदार जो है कपास में वो कितनी होगी। अभी पहले मैंने आपको बताया कि जी ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है। फिर मैंने बताया कि जी ये जो नाइट्रोजन है उसकी क्या ज़रूरत होती है और पीएच जो है वो कितनी होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने बताया कि जी कौन कौन सा टाइम होता है, कब कब हमने ये खाद जो है वो देनी होती है। तो आज की वीडियो जो है इसमें मैं बताऊंगा कि जी जो खादों की फ़ी एकड़ मकदार है वो कितनी होनी चाहिए मुख्तलिफ यू कैन से जो औकात के ऊपर जब ये बीजी जाती है। तो अब इसमें जो अमूमन जो आम हालात में बीजी जाती है उसमें कम से कम जो खादों की मिकदार है वो जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर 46, 23 और 25, यानी ये जो यूरिया है वो 46 किलोग्राम फी एकड़ और यानी एक बोरी आप कह लें। और डीएपी जो है ये 23 किलोग्राम फी एकड़ या आप आधी बोरी कह लें। और पोटाश जो है ये 25, यानी एक की बोरी होती है उसकी 25 की, तो एक बोरी किलोग्राम फी एकड़। इसी तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसमें आप 60 किलोग्राम कर सकते हैं जो यूरिया है। और जो यूकन से तकरीबन यूकन से 1.5 बोरी। और जो डीएपी है ये 35 आप कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा उससे पौनी बोरी तकरीबन। और जो पोटाश है वो 25 से होती है। अब ये तो इसके बाद आप लोग कहते हैं कि जी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इससे। लेकिन इसमें मैं अपने किसान दोस्तों को एक बात करूंगा, जब मैंने आपको बताया था कि जी जब नाइट्रोजन ख़ास तौर पे उसकी मिकदार कम होती है तो उसके क्या असरात होते हैं मनफी, और इसी तरीके से जो ज़्यादा होती है तो फिर मनफी असरात क्या होते हैं। तो इसलिए ये आप ज़रूर देखें कि ये नहीं होता कि जी हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं या खाद जो है अभी तो खैर बहुत महंगी है, जब सस्ती हो जाती है तो मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि पैसे हैं तो इसलिए डाल दें, क्योंकि हमारा ख्याल है कि जी शायद ज़्यादा खुराक देने से जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, ना वो कम होनी चाहिए ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा के भी नुकसान मैंने आपको बताए हुए हैं और कम के भी नुकसान मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना जी। इसी तरीके से जब आप लेट से कि जी हाँ, इसका एक जो मैं बात ज़रूर करूँगा कि जितना दुरानियाँ जो है ये ज़मीन के अंदर जो कपास रहती है वो ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा खादों की ज़रूरत होगी। जैसे कि जो फरवी काश्त है उसमें जो ऊपर वाली मैंने ये पैमाना आपको दिया है, तो इसमें जो खाद की जो मिकदार है वो तकरीबन दुगनी हो जाती है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ जो है ज़हन में रखें। लेकिन आपने वही चीज़ रखनी है कि जी इसको एक ही दफ़ा दे के या दो दफ़ा दे के आपने जान नहीं छुड़ानी, बल्कि आपने मैंने आपको स्टेजेस बताई हुई हैं, पिछली जो वीडियोस हैं उसको आप दोबारा देख लें अगर आप भूल गए हैं तो, ठीक है ना जी। कि जी कहाँ कहाँ पे बिजाई के वक्त जब लेट से कि जी फूल गुड्डी निकलनी शुरू होती है, उस वक्त जब फूल गुड्डी जो है वो मेच्योर हो जाती है और डोडल निकलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि जी हर सूरत में 15 अगस्त से पहले जो है इसको आप ख़त्म कर दें। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ख़ास तौर पे जो है इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको वक्फे वक्फे से जो स्टेजेस मैंने बताई हुई हैं उसके अंदर इनको देना चाहिए, बजाय इसके कि जी आप एक दफ़ा दे के आप कहें कि जी या दो दफ़ा कि जी हमने बस खाद जो है वो दे दी है, ठीक है। इसके बाद जो ये जिंक और बोरान है, ये मैंने कहा था कि जी ये जो ज़मीनी तजिया है उसके मुताबिक आपको देनी चाहिए, ठीक है ना जी। उसका आप तजिया करा लें कि इसमें जिंक की कमी है या बोरान की कमी है, तो उसमें क्योंकि जिंक जो है ये आपको पता है ये जिंक सल्फेट और जो ये बोरिक एसिड जो होता है ये 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम जो है ये फी एकड़ जो है इसका, यानी 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का और 3 किलोग्राम जो है वो बोरिक एसिड जो है ये भी आप फी एकड़ जो है वो दें तो इसकी पैदावार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर होता है।
इसमें डोडे जो हैं वो भी यू कैन से कम झड़ते हैं और पैदावार जो है वो भी यू कैन से ज़्यादा होती है। ठीक है ना जी। तो ये है, और उसके बाद आपको मतलब है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जी ये माया है तो ये दे दें तो ये दे दें, तो वो आप देख लें। मैं तो क्योंकि मैं काफ़ी 8-10 साल तो खुद यू कैन से ये कपास जो है ये बेच चुका हूँ, तो मैं तो यही यू कैन से देता हूँ। बाकी जो है वो जो कि अगर आपको मतलब है कि कहता है तो वो आप फील्ड असिस्टेंट से पूछ लें कि ये चीज़ जो है ये मैंने दी है तो ये क्या है, और तजिया जो है वो आपने कराया हुआ है, और उसमें मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ जो है आपने देखना है कि क्या चीज़ जो है वो कम है, लेकिन ये चीज़ जो है मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने आज आपको इतना ही कहना था, और अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हैं तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे कि जी खाद की सॉरी कपास की जो है ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और उनके ऊपर कैसे जो है वो हम काबू पाते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।